सुना जब राजा मिलन गयोले विप्र समाजा और करे दंडवत मुनि सन्मानी करे दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे चरण पखारी कीन्हति पूजा चरण पखारी कीन्हति पूजा। और क्या बोले समुधने मौसम आजू धन्य नहीं दो मौसम आजू धन्य नहीं दो। विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हरसति पावा मुनि बर हृदय हरसति। और राजा दशरथ जी ने क्या कहा, मेरे जैसा आज कोई धन नहीं है महाराज, आप पधारे हो मैं धन्य हो गया। लेट कर दंडवत प्रणाम किया और जानते हो चारों बेट कहाँ हैं? राम लक्ष्मण को बुलाया और क्या किया, पुनि चरणनी में पुनि चरण में ले सुत चारी और राम देखे मुनि देह सारी पुनि चरणनी में ले सुत देखी मुनि सूरत विसारी देखी मुनि सूरत विसारी। दशरथ जी ने और कहा, चरणों को पखार करके खूब पूजा किया। राजा दशरथ जी ने कहा, मेरे समान तो कोई धन्य नहीं है महाराज, विविध भांति भोजन करवावा, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर प्रकार प्रकार के भोजन पवाया और चारों बेटों को बुलाया, बेटो आओ। और जल्दी से क्या किया, पुनि चरणनी में ले सुत चारी, चारों बेटों को महाराज विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। और जैसे राम को देखा है राजा, जैसे राम को देखा मुनिवर ने, रामा देखी मुनि देह विसारी, राम को देखा तो देह भूल गए कि हमारे कहाँ कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देह भूल गए, अपना तन भूल गए, मुंह खुला है कि आंखें फटी हैं, कोई कहाँ देख रहा है, कोई मतलब राम को देख लिया तो राम ही की तरफ देख रहे हैं, उनका तो दशरथ जी से बात करने का मन ही नहीं हुआ महाराज। भये मगर दे
देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे कि पूर्णमासी के चंद्रमा को चकोर पक्षी देख रहा हो, चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता तो आंखें इधर उधर नहीं करता, वैसे राम जी को देख रहे विश्वामित्र जी की आंखें इधर उधर हो ही नहीं रही हैं। राजा दशरथ जी ने कहा महाराज आप आए, हम धन्य हो गए महाराज, मेरी अयोध्या धन्य हो गई। महाराज किस लिए आए हैं? अब बार बार दशरथ जी की तरफ हाँ हुजूरी करना पड़ रहा है, लेकिन ध्यान राम की तरफ है। जब राजा दशरथ जी को लगा कि बात हमसे कर रहे हैं और देख रहे हैं मेरे राघव को, पता नहीं क्या कारण है, इसलिए गुरुदेव जी से कहा प्रभुवर आप कहो के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत ना किस लिए आए हैं आप? किस कारण से आपका आगमन हुआ? कहिए, देर मत करिए। विश्वामित्र जी ने जब ये बात सुनी तो कहा महाराज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैंने सुना है कि आपके द्वार पे कोई भी आता है ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए। और मैंने तो ये भी सुना कि आपके बेटे जो है ना धन्य हैं, आप धन्य हो, ऐसे बेटे पाकर सबका बड़ा सम्मान करते। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपके यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, और मैंने तो ये भी सुना है कि आप सहायता बहुत करते हैं। लेकिन आप जब पूछ ही रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ तो हाथ मतलब खड़े हैं। और बाबा ने कहा सुनो, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो प्रभु तोहि नृप तोहि। हे नृप, असुरों का समाज मुझे बहुत सताता है, मैं तो आपको जांचने के लिए आया हूँ। मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं वो सब। मैं जब यज्ञ सामग्री को रखता हूँ तो मेरे यज्ञ सामग्री को सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मेरा हवन खंडित कर देते हैं वो राक्षस। इसलिए महाराज पहले प्रशंसा इसीलिए किया जाता है कि मना ना कर पाए बेचारा सामने वाला। पहले हम प्रशंसा इसीलिए सब करते हैं कि वो मना ना कर पाए कि हम ये नहीं दूंगा। इसलिए राजा दशरथ जी की प्रशंसा विश्वामित्र जी ने खूब कर दिया, लेकिन राम जी को देने में तो भैया समंजस ना लगेगा। दशरथ जी से कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध सना था। राजा दशरथ जी ने कहा क्या बोले हमारा? बोले अनुज समेत लक्ष्मण के सहित मुझे राम को दे दो कुछ दिनन के लिए, निश्चरों का वध होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इसलिए मुझे राम जी के संग में लक्ष्मण जी को दे दो, लक्ष्मण राम दोनों संग में दे दो। जैसे राजा दशरथ ने इतनी बात सुनी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, मतलब उनकी वाणी बड़ी अप्रिय लगी राजा दशरथ जी को। हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी, मानो कि कमल पर पाला पड़ गया हो, कमल सूख गया हो। ऐसे राजा दशरथ ने जब उनकी बात सुनी ना तो राजा दशरथ का हृदय कांप गया, खून नहीं रह गया, मानो कि उनके शरीर में रक्त खत्म हो गया हो, ऐसे कांप गए राजा दशरथ। और राजा दशरथ ने कहा महाराज चौथे पन सुत पायो छारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। मैंने चौथे पन में बुढ़ापा आ गया तब 4 लड़का पाए हैं और आपने सोच समझ के वचन नहीं कहा, इसलिए आप राम को मांग रहे हो ना। राम के नाम में 2 अक्षर रा और माँ, इसलिए 2 अक्षरों वाली 3-4 चीजें राजा दशरथ गिना गए। अरे मांगहूं धेनु भूमि, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सब कुछ आपको धेनु मांगना है। धेनु में भी 2 अक्षर गाय, भूमि में 2 अक्षर भूमि मांग लो, कोसों तक की जमीन मांग लो, कोसा आपको दे दूंगा। लेकिन और तो और महाराज, और तो और आपसे कह रही हूँ, क्या बोले? अरे देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमुनि सोमुनि विसित माही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमुनि देहुनि विसित माही। बोले देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं होता, वो भी मांग लोगे ना तो 1 सेकंड में निकाल कर दे दूंगा मैं। राजा दशरथ जी ने कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
असो मुनि देव निमिष एक माही, एक मिनट में दे दूंगा, मैं देह भी दे दूंगा, प्राण भी दे दूंगा, कहो तो मैं चलूं आपके साथ। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गोसाई। चारों बेटा प्यारे हैं, ऐसा नहीं कि चारों प्यारे ना हो, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। आप राम को मांग रहे हो ना, राम को नहीं दूंगा मैं। दशरथ जी ने खुला साफ साफ मना कर दिया, और राजा दशरथ का ये अद्भुत प्रेम देखकर विश्वामित्र को बड़ा आनंद हुआ। हे भगवान, मैं एक विरक्त होकर के, इतना राजा विरक्त होकर मैं प्रेम नहीं कर पाता राम को, ये गृहस्थी होकर के राम को कितना प्रेम करते, इसलिए विश्वामित्र को आनंद हुआ। राजा दशरथ जी ने कहा वहां तो बड़े बड़े निश्चर होंगे, मेरे बालक छोटे हैं, वो लड़ नहीं सकते, इसलिए महाराज सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहानी सुचरयति घोर कठोरा, कहानी सुचरयति घोर कहा सुंदर सुत बरन किशोरा, कहा सुंदर सुत बरन किशोरा। छोटे छोटे मेरे बालक, मैं राम को नहीं दूंगा आपको। जैसे दशरथ जी महाराज इतना बोले, वशिष्ठ जी विचार करने लगे कि कहीं विश्वामित्र जी को क्रोध ना जाए, श्राप दे दे, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज आए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, न पसंदेह नास कहि पावा। वशिष्ठ जी महाराज आए, बोले देखो आपके बालक कोई साधारण नहीं है, कोई बच्चे साधारण नहीं, आप इनको दे दो और जाएंगे तो यश कमाएंगे, नुकसान नहीं होगा आपका। राजा दशरथ गुरु की बात नहीं काट सकते। राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप कहते हो कि राम को दे दूं, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन गुरुदेव जी आप तो जानते हो कि जितना अधिकार पिता का होता है बालकों के ऊपर, उससे ज्यादा अधिकार उसकी माता का होता है। इसलिए आप एक काम करो, इनसे बोलो कि अपनी माताओं से आज्ञा तो ले आए, केवल हमारी आज्ञा से काम नहीं चलेगा। राम लक्ष्मण से बोले तुम दोनों जाओ आज्ञा लेकर आओ। राम लक्ष्मण गए, मैया कौशल्या को पूरी बातें बताई। मैया कौशल्या ने कहा पुत्र बिल्कुल जाओ, लेकिन कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना। कैकेयी माँ के पास गई, माँ ऐसी ऐसी बात है मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने कहा बिल्कुल जाओ पुत्र, लेकिन स्त्री के ऊपर हाथ मत उठाना, गुरुदेव जी जो कहें वो करना, डांट दे तो डांट सुन लेना, चरण दबाना, सेवा करना, अब इतना कह दिया जाओ। सुमित्रा मैया के पास राम लक्ष्मण गए। सुमित्रा मैया से बोले माँ मैं जंगल जा रहा हूँ गुरुदेव के संग राक्षसों का वध करने। सुमित्रा मैया ने कहा चुप चुप बैठ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लक्ष्मण जी तुम लोग मत डूबोगे क्या? चुपचाप किनारे बैठ गए लक्ष्मण जी। राम जी के मुंह से तो आवाजें नहीं आई। सुमित्रा ने कहा किसने कहा तुम दोनों से जाओ युद्ध करने? किसने कहा? कब से तुम युद्ध दादा बन गए? हाँ कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? राम जी कहते मैया वो राक्षसों को मारने जा रहा हूँ। सुमित्रा मैया ने कहा राजा की बुद्धि मारी गई है, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुमको भेज दिया। अयोध्या के ये सरदार क्या करेंगे? अयोध्या के मंत्री क्या करेंगे? अयोध्या के योद्धा क्या करेंगे यदि राजकुमार युद्ध करने जाएंगे तो? सुमित्रा मैया ने कहा तुम दोनों को कहीं नहीं जाना। अब तो भैया राम जी लक्ष्मण जी की आवाज नहीं आ रही, मुझसे सब गड़बड़ कर दिया। मैया के पास आकर के राम जी कहते लक्ष्मण कुछ करो, मैया मानने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मैया अभी बहुत क्रोध में, अभी बोलूंगा तो पक्का चट्टा पड़ जाएगा, इसलिए अभी गुस्सा में बात करना ठीक नहीं है प्रभु।
तो बोले हाँ हाँ अभी चुप बैठा रहे। सुमित्रा मैया क्रोध में आंखें लाल पीली नीली कर रही हैं। राम लक्ष्मण ऐसे बैठे जैसे मालूम होता है कि बिल्ली बिल्ली बहुत घबरा गई हो बेचारी, चूहा बिल्ली के आगे घबरा गया हो, चूहा की तरह दोनों बैठ गए। जब मैया का थोड़ा सा क्रोध शांत होने लगा, जब भवें थोड़ा अच्छे से होने लगी, तब लक्ष्मण जी ने कहा ए मैया आपको एक बात याद है का? तो मैया बोली ओहो बातें बना रही हो, हाँ बताओ क्या बात है? बोले मैया एक बार हम लोग सरयू स्नान करने गए थे तो आपको याद है? मैया ने कहा हाँ याद है, तो क्या करूं बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा मैया हम भी गए थे आपके संग स्नान करने, वो याद है? बोले हाँ। तो कहा मैया वो शत्रुघ्न भी तो गया था ना आपके संग में, वो याद है? मैया बोली हाँ याद है, आगे तो बताओ। तो कहा मैया आपने शत्रुघ्न को चाटा क्यों मारा था? लक्ष्मण जी ने कहा चाटा क्यों मारा था शत्रुघ्न जी को? सुमित्रा मैया ने कहा बंदर को देख के डर गया था इसलिए मारा था, और तुझको भी मार दूंगी, चुप बैठ। लक्ष्मण जी ने कहा मार दो। कहा मार दो। भैया मारा नहीं लल्ला। सुमित्रा मैया ने कहा कि चाटा तुझे मैं मारू क्या? तो कहा मारो मैया। लक्ष्मण जी ने कहा ओ मैया हमको पता है कि आप शत्रुघ्न से ज्यादा प्रेम करती हो, मुझसे नहीं करती हो। और जब ये बात सुमित्रा मैया सुनी तो सुमित्रा थोड़ा लाड लडाने लगी, कैसी बात करते हो, जैसे वो मेरा बच्चा वैसे तुम मेरे बालक, का नहीं प्रेम करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा मैया आपने चाटा भी मारा था और सरयू से पैदल भी लाई थी शत्रुघ्न को, कही थी कि हम गोद नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं लिया था आपने गोद शत्रुघ्न को? तो सुमित्रा मैया ने कहा शेरनी का दूध पी करके एक बंदर से डरता है? शेर बनना चाहिए कि सियार बनना चाहिए मेरे बालकों को? मैं चाहती हूँ, हर माँ चाहती कि मेरा बच्चे शेर बने, और शेर वो वाला नहीं, मतलब शेर की तरह राजा मनुष्यों में बढ़िया। तो महाराज जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने बड़ा करारा जवाब दिया, माँ मुझे पता है शत्रुघ्न को आप बड़ा प्रेम करती हो, बंदर से डर गया तो चाटा भी मारा, और कह रही थी कि उसको शेर बनाओगी, और हम आज युद्ध करने जा रहे, राक्षसों को मारने जा रहे, संत की रक्षा करने जा रहे, तो मुझे सियार बना रही हो आप? मुझे सियार बनाओगी आप? सुमित्रा मैया बड़ी जोर से अरे नहीं लल्ला वो तो मैं मजाक कर रही थी, मैं तो परीक्षा ले रही थी तेरी। राम जी हंसे बड़ी जोर, काम कर गई दवाई तेरी। सुमित्रा मैया ने कहा लाला दोनों लोग जाओ, बढ़िया से जाना, लेकिन एक बात याद रखना बड़े भैया की सेवा खूब करना है। हाँ लक्ष्मण को बताते राम की खूब सेवा करना, और राम आप गुरुजी की खूब सेवा करना, और लक्ष्मण आप भी गुरुजी की खूब सेवा करना, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण जी से कहा सबसे लास्ट में सोना तुम, जब सब बड़े बड़े सो जाएं, बड़े लोग सो जाएं, तब तुम सबसे लास्ट में सेवा करने के बाद सोना, बिना सेवा कभी नहीं सोना। ऐसी शिक्षा दिया, और जैसे ऐसी शिक्षा दिया गुरुदेव जी के संग में राम लक्ष्मण चलते चलते बातें करते 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 जंगल में पहुंचे जहां पर यज्ञ करना चाह रहे थे। और जैसे जंगल में पहुंचे एकदम से काली काली ताड़का समक्ष आ जाती, राम की नजर ताड़का के ऊपर पड़ी। राम ने कहा गुरुदेव जी अरे कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, यह कौन पहाड़ा, यह कौन पहाड़ा, कहु नाथ यह कौन पहाड़ा, देखत महाभयंकर कारा। कहो नाथ यह कौन पहाड़ा, देखत महाभयंकर कारा। कहो नाथ यह कौन पहाड़ा, देखत महाभयंकर कारा। गुरुदेव जी ने कहा अरे या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो वेग तेर नाई करिए। या को नाम ताड़ुका कहिए, मारो वेग तेर नाई करिए। या
राक्षसी है, इसके बेटे और ये हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण होने देती। राघव जी ने बाण को निकाल कर ताड़का की तरफ तान दिया, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। और जैसे माता की बात याद आती तुरंत बाण को तरकस में लगा लिया उल्टा। गुरुदेव जी ने कहा राम मारो इसको ताड़का को, क्या हुआ? राम जी ने कहा गुरुदेव जी माफ करिएगा, नारी ऊपर नहीं हाथ उठाओ, असरनागत के प्राण बचाओ। महाराज ये तो नारी है और नारी को नहीं मारूंगा। मेरी माँ ने कहा था कि नारी को कभी नहीं मारना, उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना। तो गुरुदेव जी बड़ी जोर से मुस्कुराए, हंसे और कहने लगे वाह राम, तुम्हारी माँ ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया है और आप कितने अच्छे पुत्र हो जो अपनी माँ की बात याद रखे, वरना और कोई होता तो क्रोध में अब तक टाइम फिस कर देता। राम आपकी माँ ने आपको बड़ी सुंदर शिक्षा दिया, लेकिन पुत्र पूर्ण शिक्षा नहीं दिया, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आधे अधूरे ज्ञान को पूर्ण करते हैं गुरु भगवान। पुत्र आपकी माँ ने कहा स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना चाहिए, कौन सी स्त्री के ऊपर नहीं उठाना चाहिए। बेटा गौ ब्राह्मण को जौन सतावे, अतीर्थन का सम्मान घटावे। जो गौओं को सताता है, ब्राह्मणों को सताता है, तीर्थों पर गंदगी करता है, सम्मान घटाता है, ऋषि मुनियन को आन सतावे और नयन धर्म या धर्म नयन नहीं देखे। ऋषियों को सताए, मुनियों को गरियाए, धर्म क्या है वो भी ना देखे, या धर्म क्या वो भी ना देखे, उसको मार देना चाहिए। पुरुष हो ये चाहे तीय कोई, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो तीय, तीय माने स्त्री हो, इसलिए इसको मार दो राम, ये तो ताड़का बहुत दुष्ट है, इसलिए इसको मारने को कहा हूँ। मुझे भी पता है कि अच्छी स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन दुष्ट नारी को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको मारो। और जैसे इतनी बात महाराज श्री राम सुनते, अरे एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जानी प्रभु निज पद। एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जानी निज पद दीना। और दीन समझ करके आज परम पद दे दिया। महाराज श्री ताड़का को उतार दिए। फिर कहा जाता है आज तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। ऋषि को भी पूर्ण विश्वास नहीं था राघव जी के ऊपर। अब जब ताड़का को एक ही बाण में मार दिया, परम धाम पहुंचा दिया, अपने चरणों में स्थान दिया, तब ऋषि ने उनकी असलियत जान पाई अच्छे से कि भगवान। अब भगवान जी को जान करके ऐसी ऐसी विद्याएं सिखा दिया महाराज कि यही रावण का वध करेंगे, समझ गए भगवान विश्वामित्र जी। अब ऐसी ऐसी राम जी को विद्या सिखाई कि भूख नहीं लग सकती और प्यास नहीं लग सकती, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत राम जी को नहीं होगी। ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई महाराज। जाते लाग न क्षुधा पिबासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई, भूख नहीं लग सकती, प्यास नहीं लग सकती, धूप नहीं लग सकती, ठंडी नहीं लग सकती, गर्मी नहीं लग सकती। रात्रि का समय हो गया था, आराम किया और सेवा करी। प्रातः काल हुआ तो गुरुदेव जी से कहा, प्रातः काले उठी कै रघुनाथ, निर्भय जागी प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रात
रघुराई। निर्भय जागे करहु तुम जाई। प्राति कहा मुनि सन रघुराई। प्राति कहा मुनि। अब जाकर आप यज्ञ करिए, हम देख रहे हैं, देखते कौन राक्षस आएगा। गुरु भगवान ने यज्ञ किया और जैसे यज्ञ किया होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। होम करने लगे, आप दोनों लोग खड़े हैं, राम लक्ष्मण। धनुष को निकाल लिया, बाण को निकाला, ऐसे देख रहे हैं। और जब धुआं स्वर्ग में गया तो मामा मारीच देखता है, सुबाहु देखता, चलो यज्ञ कर रहे हैं वो मुनि, यज्ञ को भंग करते हैं महाराज। और जैसे इतना सोच करके दोनों चले तो कहा जाता, सुनी मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। आज महाराज कहा जाता निशाचर मारीच मुनियों का द्रोही निशाचरों को लेकर चला। और जैसे भगवान राम ने देखा, बिना फर का बाण मारा, बिना नोक वाला बाण मारा और मामा मारीच को पृथ्वी पर गिरा दिया और सुबाहु को अग्नि बाण से भस्म कर दिया, जला दिया। इस प्रकार से कहा जाता है, राम ताड़ू का जब संघारी मुनि मन खुशी रही है छा। जितनी विद्या थी मुनि बर को राम लखन को दिया सिखाए। भूख प्यास कुछ सता सके ना, सुख दुख तन में व्यापना। विद्या पाए तेज तन बाढ़ो, दोनों भैया रहे हर साय। विद्या पाए तेज तन बाढ़ो। आश्रम पर मुनि पर आए, लिए विप्र मुनि बहुत बुलाए। यज्ञ रचायो है मुनि पर ने, धुआं रहा है स्वर्ग मचाए। लख करे धुआं निशाचर आए। ताने राम लखन धनुबान, मारो असुर सुबाहु राम ने। सुरपुर कर गए फौरन प्राण, सेना सब लक्ष्मण संहारी। तब मारीच गया है आए, निश्चर मरे ओ मुनि बर हर्षै। लागत गिरा सिंधु तट जाए, मारो बाण राम बिन खरका। तट जाए, निश्चर मरे मुनि पर हर्षै। पूरा यज्ञ त्यो करवाए, स्तुति करे देवता नभ से।
हंसी हंसी फूल रहे बरसाए, निर्भय होकर ऋषि मुनि डोले। जप तप होम रहे करवाए, प्रेम सहित गुरुवर की सेवा। आशीष देकर रहे सिहाय, प्रेम सहित गुरुवर की सेवा। नित नित प्रीति बढ़े अधिकार, बात यहाँ की यहाँ पिछोड़ो। अब आगे की बात सुनाए, रचा स्वयंवर जनक भूपने। बुलवाए सब ही भूपाल, विश्वामित्र खबर जब पाए। राम लखन से कहा सुनाए, जनक भूपवर धनुष यज्ञ का। भारी उत्सव रहे मनाए, मिला निमंत्रण है नपवर का। दोनों चलो हमारे साथ, मुनिया क्या सुनी मन में हर्षे। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ, मुनिया क्या सुनी मन में हर्षे। जब यज्ञ को पूर्ण करवा देते हैं, सुबाहु को अग्नि बाण से मारकर भस्म कर दिया। लेकिन